हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन, डिटैचमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने अपने लाइफ में मैं तो मानती हूँ मेरी पूरी लाइफ जो है मेरी मैनिफेस्टेशन है, चाहे अच्छा है बुरा है जो भी है। इनफैक्ट सबकी लाइफ उनकी मैनिफेस्टेशन ही है। ठीक है, हम सब कुछ ना कुछ हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली कहिए चाहे वो अनकॉन्शियसली कहिए, बट हम कर रहे हैं। एवरीवन सब लोग अपने अपने लाइफ में सब कुछ हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में लगभग आजकल सभी लोग बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशन की, लोग करते भी हैं, लोग मैनिफेस्ट करते भी है डेफिनेटली। मतलब मैं तो वही बोलूँगी ना, हमारे पूरा लाइफ जो है हमारी मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, बिकॉज ये तो गीता में भी बोला गया, जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आपकी लाइफ बन जाएगी। सो यही है मैनिफेस्टेशन। और क्या होता है कि आपने जो सोचा वो कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद वो आपके लाइफ में एज इट इज़ या अपने तरीके से वो हुआ लाइफ में, उसको आपने देख लिया कि हाँ ये चीज़ हुआ है। बट लाइफ में ऐसे बहुत सारे अनवांटेड चीज़ भी जो होते हैं, जो हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में हो, लेकिन वो सब चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम सोचते हैं यार मैं तो ये चाहती नहीं थी, फिर ये चीज़ मेरे लाइफ में क्यों हुआ है। फिर हम ब्लेम देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, लक को ब्लेम लेते हैं, ये वो दूसरों को ब्लेम देते रहते हैं, खुद को ब्लेम देते रहते हैं। बट एक्चुअल बात तो ये है, जो भी अनवांटेड चीज़ है या जो भी चीज़ है जो भी हमारे लाइफ में हो रही है अभी इन प्रेजेंट, कभी ना कभी मैंने या आपने सोचे थे, मैनिफेस्ट किया था, चाहे वो आप अनकॉन्शियसली किए होंगे, तो आज वो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। इसलिए बोलते हैं कि हर एक चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। आप किसी को आप ब्लेम नहीं दे सकते, किसी को नहीं। जो भी लाइफ में आज एट प्रेजेंट मोमेंट पे जो भी लाइफ में आपका हो रहा है वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। आप इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो ये चीज़ को जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे लाइफ में, आप समझ लीजिएगा कि आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है, कि आप हील हो रहे हो अंदर से। ठीक है, मेरी ये रियलाइजेशन है। मैं भी मैनिफेस्टेशन बिलीव करती हूँ, डेफिनेटली करती हूँ। मैंने भी बहुत सारी लाइफ पहले बहुत कुछ जॉब के लिए बहुत कुछ के लिए मैंने बहुत सारी टेक्निक करी थी, एंड मेरा अल्टीमेटली जो होना था वही हुआ। सो बट ये मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ मैनिफेस्टेशन नहीं होता, मैनिफेस्टेशन होती है, डेफिनेटली होती है। बट मैं ये बोलूँगी सबको कि मैनिफेस्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन करने की लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो चीज़ पाने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या पता वो चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। आपको लग रहा है कि हाँ वो चीज़ मिल जाएगा, वो चीज़ मुझे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊँगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या रहेगा। सो यू डोंट हैव टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। मैंने अपने लाइफ में इस एज में आके यही रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ मैनिफेस्ट नहीं करनी है भाई, क्योंकि मुझे क्या पता जो मैं चाह रही हूँ या जो मैं मांग रही हूँ मैनिफेस्टेशन से, वो मेरे लिए सही है या गलत है, मुझे नहीं पता। सो सबसे बेहतर यही है कि जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो एंड गॉड को सरेंडर कर दो कि आपकी जो मर्ज़ी, आपकी जो इच्छा, क्योंकि गॉड्स प्लान्स इज़ बेटर देन योर प्लान, ये सबको पता है। उनका जो प्लानिंग है वो आपके प्लानिंग से बहुत बेटर है। तो आप जो चाह रहे हो, आप जो सोच रहे हो कि हाँ ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, तो बहुत बड़ा एकदम आप खुश हो जाओगे, बहुत कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम जो चीज़ के लिए आज मांग रहे हैं ना, वो चीज़ ऑलरेडी किसी और को मिल चुका है, और वो उस चीज़ को मिलने के बाद वो रो रहा है बैठ के कि हाय ये क्यों मिला मुझे, क्यों मांगी थी मैंने ये चीज़। तो यही रियलिटी है। हम आज मेरे पास जो नहीं है उस चीज़ के लिए मैं मांग रही हूँ, मुझे ये मिल जाए। वही चीज़ किसी और को ऑलरेडी मिल चुकी है, वो मिलने के बाद भी वो खुश नहीं है, वो मिलने के बाद भी वो कोस रहा है यार क्यों मिला मुझे कुछ टाइम के बाद, क्यों मिला मुझे ये, यार नहीं मिलना चाहिए था, आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व उससे कई गुना ज़्यादा मैं बेटर चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा मैं बेटर पर्सन डिज़र्व करती हूँ। तो ये फैक्ट है। तो क्यों मैनिफेस्टेशन करना, क्यों वो चीज़ें अट्रैक्ट करना। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी ना लाइफ में जो चीज़ नहीं होती है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कुछ चीज़ होने से। सो आपके लाइफ में अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ तो बहुत बेहतर हुआ है अगर वो चीज़ होने से, क्योंकि यही फैक्ट है कि हम सोचते हैं क्यों नहीं हुआ, मैं तो इस डिज़र्व करती थी। सभी लोग सोचते हैं मैं सब डिज़र्व करती हूँ, फिर मिलता किसी को है, किसी को क्यों नहीं मिलता। मिलने के बाद भी क्या वो खुश हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। सो क्यों ये सोचना कि हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे मिलना ही चाहिए। मैं भी सोचती थी एक टाइम कि मैं भी डिज़र्व करती हूँ, मैं इतने साल से मेहनत कर रही हूँ, मुझे जॉब मिलना ही चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मर जाऊँगी। मैंने आज रियलाइज़ किया कि बहुत लोग बोलेंगे यार जॉब नहीं मिला इसलिए ये बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा जॉब को मैनिफेस्ट नहीं किया। मैंने हमेशा ये मैनिफेस्ट किया कि अगर मुझे जॉब मिल जाएगा
इतने सालों के मेहनत के बाद फिर मैं लोगों को दिखा पाऊँगी, लोगों को इंस्पिरेशन दे पाऊँगी, मोटिवेशन दे पाऊँगी कि देखो इतने साल के बाद भी मैंने हार गिव अप नहीं किया, मुझे लास्ट अटेम्प्ट पे भी मुझे जॉब मिला एंड लाइफ में ये वो मतलब ऐसे इंस्पिरेशन देना चाहती थी। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। मेरे जॉब इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरे लिए एग्ज़ाम क्लियर करना इम्पोर्टेंट था, मेरे लिए वो इंस्पिरेशन, वो ईगो इम्पोर्टेंट था कि जो मैं अगर हो जाएगा तो मैं लोगों को बोल पाऊँगी। आज मैं वो सोचती हूँ कि इसलिए शायद मुझे नहीं मिला जॉब, क्योंकि भगवान ने सोचा कि यार तुमको तो जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए तो एग्जाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा ईगो दिखाना इंपॉर्टेंट था, तुम्हारे लिए तुम्हारा तो वो इंस्पिरेशन देना इंपॉर्टेंट था। वो तो तुम जॉब के साथ उसका क्या ले लेते हो, तो तुम जॉब नहीं भी मिलेगा तब भी तुमको तब तुम कर पाओगे। तो इसलिए मुझे मेरे लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुआ। अगेन आप इस चीज़ को आप बोल सकते हो कि आप मैनिफेस्ट सही से नहीं किया या मेरा लक ख़राब था, जो भी था, बट वट एवर जो भी हुआ मेरे ही कारण हुआ, मेरी सोच की वजह से। वो मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने जॉब मैनिफेस्ट किया ही नहीं। मैंने वो मैनिफेस्ट किया कि मैं जॉब पाने के बाद ये सब चीज़ें मैं कर पाऊँगी, वो चीज़ मैनिफेस्ट किया था। इसलिए वो चीज़ नहीं मिला मुझे, क्योंकि वो मैंने मांगा ही नहीं। आप देखेंगे कि बहुत लोग ना आप एक टाइम के बाद बहुत अकेले फील करते हो। आजकल बहुत लोग लोनलीनेस के कारण बहुत लोग भुगत रहे हैं कि अकेलेपन, ठीक है। तो अकेलेपन का एक क्या बोलते हैं डिजीज़ फैल चुका है एंड लोग कंफर्टेबल भी हो जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अकेला कहाँ है लोगों के पास फ़ोन है, बहुत सारे गैजेट्स है, आप फ़ोन पे किसी के साथ भी कनेक्ट हो जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो जो नॉर्मल चीज़ें था वो चीज़ मिसिंग है। वो फीलिंग्स, नॉर्मल बातें, वो सब कुछ मिसिंग है। इसलिए लोग अंदर ही अंदर कनेक्टेड तो है दूसरों से फ़ोन के थ्रू, बट सोशल मीडिया की तो, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्टेड है खुद के साथ एंड दूसरों के साथ भी, क्योंकि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नेचुरल नहीं है। चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी, ये सच है कि जितना भी इम्प्रूवमेंट होगी टेक्नोलॉजी की, सब कुछ एबनॉर्मल ही होते जाएगा, नॉर्मल कुछ नहीं होगा। तो आजकल बहुत अकेला है। कोई अगर इंसान अकेला फील करे मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत अकेली हूँ, वो फिर बोलेंगे कि यार मेरे लाइफ में अब बहुत कुछ मैं सक्सेस पा गई हूँ, इसलिए मेरी लाइफ में फिर सब दोस्त चले गए मुझे छोड़ के, जलते हैं इसलिए लोग मेरे साथ कनेक्शन तोड़ दिया है, या मुझे प्यार नहीं मिलता क्योंकि लड़के ही ख़राब होता है या लड़की ही ख़राब होता है। ऐसा नहीं है। आप आज अगर अकेले हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपने मैनिफेस्ट किया है, कभी ना कभी तो किया होगा, कि चाहे वो 5 साल पहले ही सही, आपने कभी सोचा होगा यार अकेला ज़िंदगी है ना, बेस्ट ज़िंदगी है, अकेले रहने में बहुत खुशी है, मज़ा है यार, पैसा कमाएंगे, घूमने जाएंगे, अकेले मस्ती मारेंगे, मतलब बस किसी का सीरियस नहीं रहेंगे, कमिटेड नहीं होंगे कभी, ठीक, अकेला ही लाइफ बहुत काफ़ी है। ये चीज़ आपने कभी ना कभी सोचा होगा, चाहे कुछ मिनट के लिए ही सही। तो वही चीज़ आपको 5 साल बाद मिला है, वैसे लाइफ। तो आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकते कि आपके अकेलेपन की जिम्मेदारी किसी और का है, वो आप खुद ने मैनिफेस्ट किया है। मैं आज अकेली हूँ तो मैं वो चीज़ मैनिफेस्ट किया है, इसलिए मैं अकेली हूँ। लेकिन अगर आप अब बोलेंगे क्या फिर चेंज नहीं कर सकते? हाँ, डेफिनेटली चेंज कर सकते। गॉड ने सबको फ्री विल दिया है, आप चाहो तो कभी भी आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो, आपकी सोच के थ्रू, आपके एक्शन के थ्रू। आपने जो चीज़ 5 साल पहले मैनिफेस्ट किया था कि मुझे अकेला रहना है, मुझे यही सिंगल लाइफ रहना है, यही लाइफ बेस्ट है, ये है वो है, वही चीज़ 5 साल बाद हुआ। आप सक्सेसफुल बन गए, आप पैसा भी कमाने लगे, सब कुछ लाइफ में करके देख लिया, लेकिन आप अंदर ही अंदर अकेले फील करते हो। बहुत लोगों का ये एक लाइफ में चल रहा है। लेकिन अगर आप अभी चाहे कि नहीं मुझे अब कोई चाहिए लाइफ में, मैं भी चाहता हूँ कि बाकी का ज़िंदगी रहे, किसी के साथ बिताऊँ, मैं भी चाहती हूँ लाइफ में कोई आए, तो आपने जो मैनिफेस्ट किया था पहले, वो चीज़ तो अभी आपको भुगतना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, चलो पहले मैंने सोचा था ऐसा, इसलिए शायद ये ऐसा हुआ, तो ठीक है, अभी ये सिचुएशन को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसको आप भाग नहीं सकते या आप चेज़ नहीं कर सकते, मुझे चाहिए तो कोई चाहिए तो चाहिए, आप नहीं कर सकते। अब उस सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगेन आपको जैसे पहले मैनिफेस्ट किया था वैसे आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, मैं एक बेहतर लाइफ चाहती हूँ जहाँ पर मुझे एक पार्टनर अच्छा मिले, जिसके साथ मैं बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, एंड मुझे एक जो भी आपकी है, आप सोच के बस उसको छोड़ दीजिए, डिटच हो जाइए। ऐसा नहीं कि बार बार सोच रहे हो हाँ मुझे अभी ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, आप डेली सोच रहे हो, डेली आप उसके उस चीज़ के साथ अटैच हो जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन और डिटैचमेंट एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। आपने सोचा, अभी की सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, एंड देन आपने सोचा कि हाँ मुझे अब ऐसा चाहिए, जो भी सोची थी वो अब नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा चाहिए। आपने उस चीज़ को फील किया, आपकी बॉडी माइंड सोल जो है उस चीज़ से कनेक्ट हुए, क्योंकि बॉडी माइंड सोल को सिंक्रोनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। आप बॉडी से तो चाहते हो कि मुझे पास कोई आए, लेकिन आप माइंड से नहीं चाहते। आप माइंड से चाहते हो लेकिन आप बॉडी से नहीं चाहते, आप सोल से नहीं चाहते, तो वो कभी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपकी बॉडी माइंड सोल जब कोई चीज़ के लिए रेडी रहेगा, सिंक्रोनाइज्ड रहेगा, तभी जाके वो चीज़ आपको मिलेगी। तो आपने सोल लिया, आपने मेंटली फिजिकली
एंड अब तैयार हो कि हाँ मैं अब रेडी हूँ। मैं पुरानी सोच से अब उसको ब्रेक कर चुका हूँ। अब मैं नया जो सोचती नया जो लाइफ है उसके लिए मैं एक्सेप्टेंस मोड पे हूँ। मैं सरेंडर कर चुकी हूँ गॉड को, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए। अब गॉड देख लेंगे, ठीक है। अब बस उसको सोचना छोड़ दीजिए। तो डेफिनेटली आज सोचे कल नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर डेफिनेटली वो चीज़ भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। आपकी लाइफ में अकेलापन जो है, जिसकी वजह से जो पहले मैनिफेस्ट किया था वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप एक फुलफिलमेंट पे रहोगे, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो यही बात है कि मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी भी है लेकिन बहुत ख़तरनाक भी है, क्योंकि कब क्या हम लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं हमको खुद नहीं पता। हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में। कभी कभी ऐसे ऐसे चीज़ मैनिफेस्ट होता है, सोचते हैं यार हाँ यार ये तो मैंने बहुत पहले सोचा था यार, आज मिल गया मुझे। वो होता है, लेकिन हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो है सबसे पावरफुल होता है, जो नींद के टाइम एक्टिवेट रहता है। इसलिए बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करिए, क्योंकि वहाँ पर ही हम आधा लोग 99% लोग वहाँ पर हिले पड़े हुए हैं। हमारी प्रोग्रामिंग जो है सबकॉन्शियस माइंड का, हम ज़्यादातर लोग आप देखेंगे सोने के टाइम कितने लोग पॉजिटिव होते सोते हैं। सोने के टाइम ऐसा सोचते रहते हैं यार कल वो काम है, ये है वो है, अरे ज़िंदगी बेकार है, ये हो, एनजाइटी पैनिक हो रहा है, एनजाइटी हो रहा है, इसका वो कौन करना है, इसका ये बिल देना, वो अब एक नेगेटिव थॉट लेके आप सोते जाते हो। फ़ोन को 2 घंटे यूज़ करने के बाद आप सोते जाते हो, आप सीरीज़ देख के सोते जाते हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ से रिप्रोग्रामिंग होगा? और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पावरफुल चीज़ है। बट वहाँ पर ही हम मतलब हिले पड़े हुए हैं, वहाँ उसको ही हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते। इसलिए हम जो भी अनकॉन्शियसली सोचते हैं या कॉन्शियसली सोचते हैं, जो भी वो चीज़ मैनिफेस्ट होता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड पे जो पावर है, जो जिसको पता है कि आप एक्चुअली हु यू आर, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए लाइफ में, वो चीज़ आपको नहीं मिलता कभी, क्योंकि वहाँ पर हम पहुँच ही नहीं पाते, वो चीज़ को हम एक्टिवेट कर ही नहीं पाते। हम सोने से पहले कोस के खुद को कोस के सोते हैं या दूसरों को कोस के सोते हैं। जब उठते हैं तब भी हम कोई अपने लाइफ की लिए कोई ग्रेटिट्यूड फील नहीं, तब भी हम एक नेगेटिव थॉट्स को लेकर उठते हैं। सो कहाँ से आपकी लाइफ सही होगा, कहाँ से आपको एक शांति मिलेगा? बिकॉज अभी की दौड़ में सबको लाइफ में शांति चाहिए, चाहे आप कुछ करें ना करें। एवरीवन, आप किसी से भी पूछ लेंगे भाई मुझे शांति चाहिए लाइफ में, कहाँ मिलेगा शांति, मुझे वहाँ जाना है, मुझे शांति चाहिए। तो ये फैक्ट है, धीरे धीरे और ये सब बढ़ता जाएगा, ये भी फैक्ट है। शांति खत्म हो जा रहा है, क्योंकि शांति तभी जाके आपको मिलेगा ना जब आप अंदर से शांत रहेंगे। जब अंदर से आप एकदम हड़बड़ी हो लेकिन बाहर से आप शांत हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। अब अंदर से शांत हो लेकिन बाहर से आप चाहे जितना भी बच्चों के जैसे एक्टिव हो, लेकिन अंदर से आप पूरा शांत हो, काम हो, तभी आपको शांति मिलेगी लाइफ में। क्योंकि लाइफ में ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपको शांति दे सकता है, कभी नहीं पॉसिबल है। तो कहीं पर भी जाइए। तो ये फैक्ट है कि मैनिफेस्टेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो है जैसा है लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ आपके पास है उसके लिए शुक्राना कीजिए गॉड को, एंड बस सरेंडर कर दीजिए गॉड को कि आपकी जो मर्ज़ी, आप वही जो देंगे वही काफ़ी है, वही मेरे लिए सही है। आप जैसे इंसान देंगे वही मेरे लिए सही है, क्योंकि उनको पता है ना आप कैसे हो, आपने क्या क्या चीज़ सोचा है, आपकी बॉडी, आपकी माइंड क्या चाहती है, आपको वही चीज़ मिलेगा। आप चाहे जितना भी कुछ कर लो नहीं मिलेगा, आपको वही चीज़ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। आपने अगर कोई ख़राब पार्टनर डिज़र्व लाइफ में मिला है आपको, तो आपकी आपकी ही कर्मों की फल है वो, उसको आप कुछ किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है। सो एवरीथिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनिफेस्टेशन की क्या फ़ायदा? आज जिस चीज़ के लिए आप मांग रहे हो वो चीज़ मिलने के बाद भी आपकी मांग कभी पूरा ही नहीं होगा, तो हर सारी ज़िंदगी भर आप वही चीज़, तो आपको क्या पता कि आप जो चीज़ मांग रहे हो वो आपके लिए कितना सही है, कितना गलत है, या आप उस चीज़ के लिए बने भी हो कि नहीं। आप कितना अपने साथ जुड़े हुए हो, आप कितना आपके अंदर क्लैरिटी है, वो इम्पॉर्टेंट है। हम दूसरों से जुड़ जाते हैं बहुत जल्दी, चाहे आजकल सोशल मीडिया के जो मैसेज इतना डेटिंग ऐप हो चुका है, ये वो फलाना, किसी से भी जुड़ जा रहे हैं, किसी से भी डेट कर दे रहे हैं, ऊपर देख रहा है, चलो मैच हो जा रहा है, हाँ चलो ठीक है चलो मिलते हैं, ऑल दैट। कोई नथिंग, कुछ भी नहीं है। एक रोबोटिक वे में, एक इल्यूसिव वे में हम लोग मिल रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो भी है, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो वट एवर, तो फीलिंग्स नहीं है। फिर 2 दिन घूमे फिर फीलिंग्स खत्म। फिर वही लोग लिखते डेटिंग ऐप पे कि आई नीड अ सीरियस रिलेशनशिप, आई वांट टू सेटल डाउन। अरे काहे का सेटल डाउन? लोगों को खुद को नहीं पता वो चाहते आए, लोगों को खुद भी नहीं पता उनको वो चाहते क्या है, उनके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है कि मैं ये चीज़ मांग रही हूँ या मैं वो इंसान मांग रहा हूँ, क्यों मांग रही हूँ। ज़्यादातर लोगों को आप पूछेंगे कि यार तुम ये चीज़ क्यों चाहते हो, उनके पास कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि मैं ये चीज़ क्यों मांग रही हूँ। तो
क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हम खुद से जुड़े नहीं हैं, हम दूसरों से जुड़े हुए हैं। दूसरों की घर पे क्या हो रहा है, दूसरों की सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों में हम इतने उलझे पड़े हुए हैं, हमको खुद की कोई पता नहीं कि खुद के अंदर क्या चल रहा है, हम खुद क्या है, हम खुद के अंदर क्या कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिविटी है, वो सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ना दूसरों से कंपेयर करना, दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना, दुखी होना, बस यही आदत हो चुका है लोगों का। फिर बोलते हैं प्यार चाहिए, लाइफ में प्यार नहीं है, आजकल प्यार ही नहीं मिलता, प्यार ही सब खत्म हो गया। तो प्यार मिलेगा कैसे? आप तैयार भी हो प्यार के लिए? पहले आप खुद से पूछे, आप तैयार भी हो प्यार के लिए? जो चीज़ के लिए आप तैयार ही नहीं हो तो आपको कहाँ से मिलेगा? तो पहले खुद को जानिए, खुद के साथ जुड़े रहिए, खुद के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई बहन, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सब लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उन लोगों के साथ आपके रिलेशन जो है, बस उससे कई गुना ज़्यादा आपकी खुद की सोल इम्पॉर्टेंट है। आप लाइफ में हर एक जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन खुद को भी झांक के देखिए कि आप अपने सोल को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हो। तभी जाके एक अच्छी इंसान बन पाओगे, और अगर आप अच्छे इंसान बन पाओगे तभी आप बाकी की जो कैरेक्टर्स जो है वो अच्छे से प्ले कर पाओगे। अच्छा एक्टर ही होगा जो सभी रोल प्ले कर पाएगा अच्छे से, चाहे वो कॉमेडी हो, विलेन हो, रोमांटिक हो। लेकिन जो अच्छा एक्टर ही नहीं है वो कहाँ से प्ले कर पाएगा कोई भी कैरेक्टर? आपकी सोल जो है जैसा है आपको पता ही नहीं है, तो आप कहाँ से आपका जो ये बॉडी के थ्रू जो आपको ये बॉडी मिली है आप उसको अच्छे से निभा पाओगे, आपकी जो कैरेक्टर मिला है उसको अच्छे से निभा पाओगे? पहले आपको खुद को तो जान लो, पहले आप खुद की तो, और किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खुद से जुड़े रहिए। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फलेसनेस है। दूसरों से जुड़ना सेल्फिशनेस है, क्योंकि आप दूसरों से जुड़ोगे, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रहेगा, चाहे 1% ही सही। आप हमेशा सोचेंगे वो मुझे कुछ भी ना हो, मुझे प्यार करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, तो वो भी तो एक्सपेक्टेशन हुआ ना। वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए, ये भी तो एक्सपेक्टेशन हुआ ना। तो दूसरों से जुड़ना ही सेल्फिशनेस है, खुद से जुड़ना सेल्फलेसनेस है। क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना कि खुद मतलब मेरी बॉडी, मेरी ये वो, नहीं, खुद मतलब आपकी सोल जो भगवान ने दिया है आपको। आप उस चीज़ की कदर नहीं करते, आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाते, आप उस चीज़ को जानने की कोशिश तक नहीं करते। दूसरों को क्या खाक जानोगे? दूसरों को खाक उसका देखभाल करोगे, उसके लिए कुछ कर पाओगे? तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं है कभी। इसलिए रिलेशनशिप की 12 बज चुका है आजकल, कुछ पॉसिबल नहीं है, कभी ठीक ही नहीं हो सकता। क्योंकि कैसे ठीक होगा भाई? सब लोग खुद को समझते हैं मैं बहुत सही हूँ, मेरे अंदर कोई नहीं है, मैंने बहुत प्यार किया है, ये कि नहीं। अगर प्यार किया ही है तो प्यार जो करता है ना वो सिर्फ देता है, ये फैक्ट है। वो लेता नहीं है, कुछ किसी से भी कुछ नहीं लेता। लेकिन हम लोग देते भी हैं और लेने के एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। कुछ ना हो एटलीस्ट रेस्पेक्ट का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो इंसान मुझे रिस्पेक्ट तो करे एटलीस्ट। पहले आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो? जो अपने अंदर से भरा पड़ा हुआ है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया की कौन किस आपको क्या बोल रहा है, कौन आपसे प्यार करा कि नहीं, कौन आपको रिस्पेक्ट करा, कोई लेना देना नहीं। बहुत बड़ा भगवान को मानते हैं ना, हर एक भगवान की लाइफ को देखेंगे कि उनको कोई लेना देना नहीं, उनको कितना बाहर से दुख सहना पड़ा, कितना बाहर से अपमान सहना पड़ा, हर एक भगवान को सहना पड़ा, बट उनको कोई लेना देना, क्योंकि उनके अंदर ही भरे पड़े हुए हैं, लोगों को देने के लिए पैदा हुए हैं धरती पे। हम लोग तो बोलते हैं कि बहुत प्यार है, प्यार करते हैं, फिर बोलते हैं यार तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुमने ऐसा क्यों बोला। तो भूलने दो यार, everyone is playing their own role. You can't change anyone, you just change yourself. आपको कोई लेना देना नहीं किसी से नहीं लेना देना, आपके बच्चों से, किसी से भी नहीं। हाँ, जिम्मेदारी नहीं छोड़ना, बट लेना देना नहीं किसी से। ये अटैचमेंट होता है ना, बहुत इतना ख़राब होता है ना, यही हमारे हर एक की दुख के कारण, सबके दुख के कारण ही हम अपने छोटे से छोटे चीज़ों में अटैच हो जाते हैं, जिसका मतलब ही नहीं है। फिर बोलते हैं तो फिर प्यार नहीं करे, प्यार मतलब अटैचमेंट हो ही नहीं सकता। आपको किसी से प्यार है, आपको कभी अटैचमेंट हो ही नहीं सकता किसी से। आपको बस प्यार है, उससे अटैच नहीं हुआ। जहाँ पर भी हम अटैच्ड है वहाँ प्यार नहीं है, वो तो बस अपने आप की खुद की ईगो सेटिस्फाई रख करके हम उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं कि ये सोच के कि उसको लिए करके मुझे अच्छा फील होगा, दैट्स वाई मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसमें भी आपकी कोई इंटेंशन है। अनइंटेंशनली आप किसी को प्यार नहीं करते, अनकंडीशनली आप किसी को प्यार नहीं करते। हम सोचते हैं कि उसको प्यार करेंगे, उसको अच्छा लगेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं उससे प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं होता। सो मैनिफेस्टेशन मत कीजिए, खुद से जुड़े रहिए। ये हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट करिए, अच्छा हेल्थ, शांति लाइफ में, अच्छी बॉडी, अच्छी माइंड, ठीक है, खुद के साथ खुद जुड़ सके, ये मैनिफेस्ट कीजिए। पैसा, गाड़ी, जॉब, ये वो
ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी कर्मों के अनुसार आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको मिलता रहेगा। आपकी इसके लिए कोई मैनिफेस्टेशन कुछ जरूर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मिल भी जाएगा ना, तब भी आप फंसेंगे वहाँ पर। तो फंसने की क्या ज़रूरत है? हम यहाँ फंसने नहीं आए, हम यहाँ से निकलने आए हैं। हम सोचते हैं हम क्या करते हैं, खुद को फंसाते रहते हैं हर वक्त, फंसो फंसो फंसो। हम फंसने नहीं आए, हम यहाँ से निकलने आए हैं। और पता भी नहीं कि निकल पाएंगे भी कि नहीं, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। जितना हम बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, उतना हम अगर अंदर की दुनिया में खोजते रहेंगे ना, तो फिर वो डेस्टिनी तो पहुँच ही जाएंगे। सो डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग, जस्ट अपनी सोल के साथ जुड़े रहिए। दूसरों से कोई अटैचमेंट नहीं। हाँ, इसका मतलब वही है, दूसरों से प्यार कीजिए, अटैचमेंट नहीं। ठीक है, दूसरों की लिए सब कुछ कीजिए लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं। ठीक है, वही एक्चुअल करना होता है, वही एक्चुअल प्यार होता है। बाकी जो हम करते हैं वो तो सेल्फिशनेस होता है, वो कुछ नहीं। सो आई डोंट नो कितने लोग इस मेरी बातों से कनेक्ट हो पाए हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और टेक केयर ऑफ योर सोल, दिस इज़ सो प्रेशियस, बिकॉज यही सोल नेक्स्ट बर्थ पे जाएगा। तो इसको जितना अच्छे से रखोगे तब नेक्स्ट जन्म और अच्छा होगा। ठीक है, तो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड लव योर सेल्फलेसली आप खुद को प्यार कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।